हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने 2026 और 27 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। अब आप में से जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हो, आप में से बताओ कितने लोगों ने अभी तक ये कैलेंडर देख लिया है। अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कैलेंडर समझा देता हूँ, एक एक करके सारी वैकेंसीज़ का बता देता हूँ कि कब से कब तक उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, उनके कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो मैं एक एक करके आपको सारा कुछ समझाऊंगा। अगर हमारे आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट्स सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है वो JSA LDC ग्रेड की है। ठीक है, इसका पेपर जो होगा पेपर 1 जो होगा वो 16 मार्च 2026, मतलब ये टेंटेटिव बताया गया है, 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और 7 अप्रैल 2026 लास्ट डेट आपकी होगी। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई 2026 के महीने में होगा। ठीक है, मई में इसका एग्ज़ाम होगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैकेंसी है SSA UDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। इसका पेपर 1 जो होगा 16 मार्च 2026 को होगा। 7 अप्रैल 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लोजिंग डेट इसकी बताई गई है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी मई 2026 में इसका भी एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। फिर हम तीसरा जो वैकेंसी है ASO ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024-25, इसका जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1 आपका होगा वो 16 मार्च 2026। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। इसका जो टियर 1 होगा वो पेपर 1 16 मार्च 2026 इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी आपकी फॉर्म भरने की वो 7 अप्रैल 2026 तक होगी और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई 2026 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ऐसा टेंटेटिव कैलेंडर में बताया गया है। फिर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है जिसके लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उसका नाम है CGL। उसका जो टियर 1 होगा काफ़ी बड़ा खेला हो गया है। जो बच्चे थोड़ा सा टाइम सोच रहे थे कि जल्द टाइम अभी मिल जाएगा हमको प्रिपरेशन करने का, तो टाइम अभी है 4-5 महीने का, लेकिन काफ़ी जल्दी इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। कोई बात नहीं, आप तैयारी अच्छी रखिए। इस बात SSC ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, टाइम पर हर चीज़ कर रही है, तो ये इसकी तारीफ़ के भी लायक है। और इसका जो CGL का प्री होगा वो आपका नोटिफिकेशन प्री का आ जाएगा मार्च 2026 में। ठीक है, और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम, मतलब इसका नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी अप्रैल में होगी और इसके एग्ज़ाम जो हैं आपके मई जून के महीने में होंगे। ठीक है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, टेंटेटिव है, शायद जुलाई तक भी चला जाए, जुलाई 2026 तक। तो आपको कैसी क्या स्ट्रेटजी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो हम एक एक करके आपको सब समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जो इसमें 5th नंबर की वैकेंसी आपकी है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2026। इसका जो आपका पेपर 1 होगा उसकी जो डेट है, शुरुआत आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी मार्च 2026 में और अप्रैल 2026 तक इसका एग्ज़ाम आपका क्लोजिंग डेट इसकी मिल जाएगी और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई जून के महीने में 2026 में इसका होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी 6 नंबर की पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़। ठीक है, इसका जो पेपर होगा इसका जो नोटिफिकेशन मार्च में आ जाएगा और अप्रैल तक इसकी लास्ट फॉर्म आपके फिल हो जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई जुलाई के महीनों में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 10+2 जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड हायर, ठीक है, CHSL जिसको बोला जाता है, उसका जो टियर 1 होगा उसकी नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में आ जाएगी और मई तक इसका फॉर्म भर दिए जाएंगे और जुलाई या सितंबर में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देते रहिए अपने एग्ज़ाम। जो भी बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ी नोट करने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C की जो ग्रेड C और ग्रेड D का जो एग्ज़ाम है उसका अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई तक इसके फॉर्म भर दिए जाएंगे और उसका एग्ज़ाम जो है अगस्त और सितंबर के महीने तक आपका हो जाएगा 2026 में। फिर आ जाते हैं कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। इसका पेपर 1 इसकी भी नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगी और मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर 2026 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, MTS हवलदार जो आती है वैकेंसी टेक्निकल स्टाफ के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 2026 के लिए उनका एग्ज़ाम जो है जून 2026 में आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी अप्लाई डेट नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा और क्लोजिंग डेट उसकी जुलाई रहेगी आपका, मतलब
इतने दिनों में आप फॉर्म अपना भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा सितंबर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, इसका जो नोटिफिकेशन है वो मई 2026 में आ जाएगा और जून 2026 तक इसका चलेगा फॉर्म, और अक्टूबर या नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर 2026 तक अब इसके फॉर्म मतलब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं जीडी, एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, उसका नोटिफिकेशन आएगा आपका सितंबर 2026 में और अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। जनवरी या मार्च में आपके 2027 में इसके एग्ज़ाम होंगे। जो 2026 का जो वैकेंसी आएगी उसके एग्ज़ाम आपके जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं टॉप आपको समझा देता हूँ। जो जैसे सीजीएल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हो उसके पास अभी टोटल लगभग 4-5 महीने का टाइम है। जिसने भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आप किसी भी टीचर का अच्छा सा बैच ले लीजिए और अपना स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन लगातार जो स्टार्ट कर रखा है, जो पढ़ रहा है, वो अपने लगा रहे, ठीक है। उसके पास काफ़ी अच्छा टाइम अभी है और प्रिपेयर करने का चीज़ों का। जो अभी अभी तो मेंस लगा है सीजीएल वालों का, तो मेंस के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 2026 में जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप बस लगातार लगे रहिए। जीडी वालों बच्चों के लिए काफ़ी टाइम है, 1 साल का टाइम है, आप अच्छे से अपना समय दीजिए। सीएचएसएल वालों के लिए भी अच्छी चीज़ है और स्टेनो वालों के बच्चों के लिए भी हम बात कर लेते हैं। स्टेनो वाले बच्चों में देखो काफ़ी जो जिनकी स्पीड है, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टेनो के लिए, वो बच्चे अपने प्रिपेयर रहें और अपनी स्किल्स पर ध्यान देते रहें। पेपर के लिए लगे रहें लेकिन स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके पास सभी मोटा 7-8 महीने हैं एग्ज़ाम के, 8-9 महीने मान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो आप निकाल सकते हो स्टेनो में। तो स्टेनो की बात हो गई। बाकी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट, उसके लिए भी आपके पास 8-9-10 महीने हैं एग्ज़ाम तक के लिए। तो काफ़ी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दी और बच्चे मतलब उनके लिए अच्छा भी है, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देंगे और उनको ये डर नहीं होगा कि कब तक वैकेंसी आएगी, कब कराया जाएगा एग्ज़ाम, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसकी फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें का डर नहीं है। अब काफ़ी चीज़ें फास्ट हो गई हैं, एसएससी ने काफ़ी चीज़ों को करेक्ट कर लिया है, तो उसके लिए एसएससी काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी कर रही, ठीक है। और इस चीज़ के लिए अच्छी चीज़ भी है, एसएससी जीडी वाले बच्चे भी अपना लगे रहें। और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट में लिख सकते हो कि किस वैकेंसी के बारे में आपको जानना है। जिस भी वैकेंसी के बारे में ज़्यादा हमें कमेंट दिखेंगे, हम उसकी एक प्रॉपर डिटेल आपको बना देंगे और आपको समझा देंगे कि प्रॉपर उसकी वैकेंसी की प्रॉपर डिटेल क्या रहेगी, इसमें कितनी पोस्ट हैं, सारी हम चीज़ें आपको जानकारी दे देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जो भी लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि इस तरह की आपकी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।